चिराग पासवान जी, जो आज युवाओं की आशाएं और आकांक्षाओं के प्रतीक बन चुके हैं, ऐसे नेता के समर्थकों पर सिर्फ इसलिए हमला किया जाता है, उन्हें बुरी तरीके से पीटा जाता है कि वो चिराग पासवान जी के समर्थन में गाना बजाकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो 90 के दशक का बिहार उसकी पुनरावृत्ति न हो, जहां एक आम इंसान अपने नेता के जीत को या अपने गठबंधन की जीत को या अपनी पार्टी की जीत को अपने जिले में अपने जगह पर सेलिब्रेट भी न कर सके। जो ये नव सामंतवाद के प्रेरक हैं, इनकी त्वरित गिरफ्तारी हो, इन पर फास्ट ट्रैक से मुकदमा चले, इसकी मांग हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता करने वाले हैं। बेलागंज का चुनाव तो ख़त्म हो गया है, पर इस चुनाव के बाद जो तांडव मच रहा है और जो बेलागंज जो सुर्खियों में आया हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। बात विवाद बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। नमस्कार, मैं हूँ फलक सिंह और अब देखना शुरू कर चुके हैं आगाज़ एक्सप्रेस। बेलागंज में जीत हासिल करने के बाद जब समर्थकों ने एनडीए के समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू किया, वहाँ पर जो हमला हुई है उन पर और जिस तरीके से जो हाथापाई की जो खबरें आ रही है और उसके बाद जिस तरीके से एनडीए ने इस पर विपक्ष पर आरोप लगाया है कि ये जो आरजेडी पार्टी है ये तमाम आरजेडी पार्टी का ही करना है इस पर एलजेपी आर के मुख्य प्रवक्ता सौरभ सिंह क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले आइए इस वीडियो में सुनते हैं। और झारखंड और महाराष्ट्र में भी अप्रत्याशित रूप से मिली सफलता के लिए आपके माध्यम से बिहार की जनता को, झारखंड और महाराष्ट्र और सभी एनडीए के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। देखिए, सर्वप्रथम जो पहला विषय है आज की प्रेस वार्ता का, वो है गया में जिस प्रकार से हमारे पार्टी के और विशेष रूप से बिहार के कन-कन के प्रिय चिराग पासवान जी, जो आज युवाओं की आशाएं और आकांक्षाओं के प्रतीक बन चुके हैं, ऐसे नेता के समर्थकों पर सिर्फ इसलिए हमला किया जाता है, उन्हें बुरी तरीके से पीटा जाता है कि वो चिराग पासवान जी के समर्थन में गाना बजाकर सेलिब्रेट कर रहे थे चुनाव के रिजल्ट के बाद। और मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि देखिए, यही बिहार का नव सामंतवाद है, यही बिहार का वो दौर है जिससे बिहार आज भी डरता है कि कहीं वो 90 के दशक का बिहार उसकी पुनरावृत्ति न हो, जहां एक आम इंसान अपने नेता के जीत को या अपने गठबंधन की जीत को या अपनी पार्टी की जीत को अपने जिले में अपने जगह पर सेलिब्रेट भी न कर सके। और इस विषय में हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इस विषय को पूरी गंभीरता से लेते हुए आज हमारे पार्टी के, हमारे दल के प्रधान महासचिव श्री संजय पासवान जी के नेतृत्व में, जिसमें हमारी पार्टी की महिला अध्यक्षा श्रीमती शोभा पासवान जी के साथ एक 5 लोगों की समिति आज गया गई है। वहां पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेकर अगले 24 घंटे में हमारी पार्टी पूरी मजबूती से उन लोगों के लिए आवाज बनने का काम करेगी और उन सभी लोगों को जिस प्रकार का वो प्रश्न कर रहे हैं उसी प्रकार से उत्तर देने का काम करेगी और आगे इस प्रकार की किसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए हमारी पार्टी और हमारे नेता वहां जाकर वहां के स्थानीय प्रशासन से भी मिलेंगे और वहां इस पर त्वरित रूप से एफआईआर दर्ज हो और जो इसमें दोषी हैं, जो ये नव सामंतवाद के प्रेरक हैं, इनकी त्वरित गिरफ्तारी हो, इन पर फास्ट ट्रैक से मुकदमा चले, इसकी मांग हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता करने वाले हैं। कहीं भी किसी की भी सरकार हो, किसी जिले में या किसी भी राज्य में, अगर कोई ये तय कर ले कि किसी गरीब को, किसी वंचित को, किसी शोषित को दबाना है, तो दुनिया की कोई सरकार उसे प्रिएम्प्टिव तरीके से नहीं रोक सकती है। आप हमेशा उस घटना के रिएक्टिव मोड में आकर आगे उसकी पुनरावृत्ति ना हो, ये इंश्योर कर सकते हैं। आप कोई सेलिब्रेट कर रहा है, उसको पीटने लगे कहीं किसी गांव में, इसको कैसे कोई सरकार रोक सकती है? लेकिन उस घटना के बाद हमारा एज अ पार्टी और एज अ
सरकार एनडीए की जो सरकार है वो उस पर कैसे रिएक्ट करती है, ये महत्वपूर्ण होता है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में वर्तमान एनडीए सरकार में कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो दोषी है तो वो बख्शा नहीं जाएगा, मैं आपको आश्वस्त करता हूं। ये विषय उस मानसिकता का है जिसमें एक वर्ग को विशेष रूप से दबाने का प्रयास आज से नहीं वर्षों वर्षों से चला रहा है। और प्रत्येक गांव में आप चले जाइए बिहार के, वो चीजें रिपोर्ट नहीं होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं है। ये सरकार का ही प्रभाव है कि वो पूरी तरीके से नहीं कर पाते हैं। इक्का दुक्का जो घटना है वहां हम खड़े हैं एज अ पार्टी, हम मजबूती से खड़े हैं उन कार्यकर्ताओं के साथ जिनके साथ ये दुर्व्यवहार हुआ है, जिनके साथ ज्यादती हुई है। और इसलिए हमारे पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल, जो बहुत वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल है, आज गया में है। और हम इसको इंश्योर करेंगे कि इस प्रकार की घटनाएं आगे न हो, इसलिए ये कल्प्रिट पकड़े जाए। है उस मानसिकता पर है जो बेलागंज चुनाव हारने की कुंठा को इस प्रकार से प्रदर्शित कर रहे हैं। सरकार का या प्रशासन का ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है? क्या सरकार इसे नजरअंदाज करती है? नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं है। जहां कोई घटना होती है आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड निकालिए, एनसीआरबी का आंकड़ा निकाल लीजिए और एफआईआर का जो कंक्लूजन है वो निकाल लीजिए। आपको ये पता चल जाएगा कि वहां त्वरित रूप से संज्ञान लेते हुए कार्रवाई होती है। सरकार का काम यही है, शासन का काम यही है कि अगर कोई घटना है तो उस पर वो संज्ञान लेते हुए उसको आगे रोकथाम का प्रयास किया जाना चाहिए। जैसा कि आपने सुना, इन्होंने घोषित कर दिया है कि हाँ, एलजेपीआर के तरफ से एक नियुक्त गठन किया जा रहा है और कुछ लोगों का दल है जो जाएगा गया और गया जा करके निरीक्षण करेगा कि ज़मीनी सच्चाई क्या है और उस पर कार्रवाई होगा। और प्रशासन से और बिहार सरकार से उन लोग मुहिम शुरू करेंगे कि हाँ, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो पीड़ित है उन्हें इंसाफ मिल सके और इस तरीके की जो घटना है वो दोबारा ना घट सके। और साथ ही में जब उनसे पूछा गया कि बिहार में बढ़ते हुए अपराध पर क्या कहना है आपका, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हाँ, 90 के दशक में 2005 से पहले जब नीतीश सरकार थी उस समय के दशक में जैसे अपराध थी, अभी के तुलना में अपराध कम है और अपराध पर अगर अपराध होता भी है तो अपराध पर लगाम लगाई जा रही है, उस पर कार्रवाई तुरंत हो रही है। ये सौरभ सिंह का स्पष्ट रूप से कहना है कि सरकार खामोश नहीं बैठ रही है, सरकार तुरंत कार्रवाई कर रही है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज़ एक्सप्रेस। धन्यवाद।